Hello, welcome back to our channel. In this video, we will continue with our lecture of National Education Policy 2020. हमने लास्ट वीडियो में चेक किया था कि स्कूल एजुकेशन से रिलेटेड कौन कौन से रिफॉर्म्स आ रहे हैं इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग. नाउ इन दिस वीडियो वी विल कंप्लीट द रिमेनिंग 3 टॉपिक्स विच इज हायर एजुकेशन, अदर की एरियाज ऑफ फोकस जिसके अंदर एडल्ट एजुकेशन, टेक्नोलॉजी का यूज़, ऐसी चीज़ों के बारे में डिस्कस किया है, एंड द लास्ट वन मेकिंग इट हैपन. बेसिकली इसमें जो भी इम्प्लीमेंटेशन से रिलेटेड एफर्ट्स होंगे गवर्नमेंट के, उनको इशू को एड्रेस करने की कोशिश की गई है. ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपने हायर एजुकेशन से. हायर एजुकेशन में सबसे पहला और सबसे बड़ा रिफॉर्म ये है कि यूजीसी, एआईसीटीई इन सब को रिप्लेस कर एक सिंगल हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश किया जाएगा. इसी के अंडर दूसरी बॉडीज़ होंगी जो रेगुलेशन, एक्रेडिटेशन, फंडिंग एंड एकेडमिक स्टैंडर्ड सेटिंग इन सब का काम करेंगी. इसके अलावा ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, जो हमने पहले देखा था कि कितने ऐसे बच्चे हैं या कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो एक्चुअल में एजुकेशन अटेंड कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं स्कूल्स में या कॉलेजेस में जाके, उनको 50% तक इम्प्रूव करना है. करेंटली वो कुछ 20s के परसेंटेज में है, जिससे रिलेटेड शशि थरूर जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उन्होंने एक ट्वीट भी किया था जिसमें कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म के थ्रू उन्होंने एक्सप्लेन किया था कि किस तरह ये जो टारगेट है 50% का, ये एक इमेजिनरी टारगेट है. इसके अलावा मॉडल मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटीज़ को बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा सीरियस एफर्ट्स स्टार्ट करे जाएंगे. इसका क्या मतलब है? हम सबको पता है कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ है जो हमेशा इंटरनेशनल रैंकिंग्स में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ईयर से टॉप 10 में ही आती है, जैसे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी. इस तरह की यूनिवर्सिटीज़ को हम इवी लीग कहा करते हैं. बेसिकली इंडिया की गवर्नमेंट अब ऐसे ही कुछ मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटीज़ बनाना चाहती है, तो इसी के लिए बहुत सारे एफर्ट्स स्टार्ट करे जाएंगे. और क्या होगा, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चेंज वो ये है कि अब अंडर ग्रेजुएट डिग्री 3 साल, 4 साल की भी कंटिन्यू करी जाएंगी. आपके पास मल्टीपल एग्जिट ऑप्शंस होंगे, जिसमें आप 1 साल की डिग्री के बाद कॉलेज छोड़ सकते हैं अगर आपका कोई पर्सनल या ऑफिशियल रीज़न हो, और बाद में आप उसी को किसी भी टाइम कंटिन्यू कर सकते हैं आगे जाके. जो 1 साल आपने डिग्री ली होगी उससे रिलेटेड आपको सर्टिफिकेशन दिया जाएगा, एंड एक एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स होगा जिसमें जितने भी क्रेडिट्स आपसे जो जितना टाइम आपने स्पेंड किया होगा एजुकेशन में, उसके अकॉर्डिंग आप क्रेडिट अर्न करेंगे, जो सारे के सारे कहाँ पर रखे जाएंगे? एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स में. ठीक है, तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि अब आप 1 साल बीटेक करके बचे हुए 3 साल बाद में कंप्लीट कर सकते हैं. और एक और इंटरेस्टिंग चीज़, पहले अगर आपको रिसर्च फील्ड में जाना था तो आपको मास्टर्स करना बहुत कंपलसरी था, जो कि अब आप 4 साल के अपने डिग्री प्रोग्राम के साथ भी डिग्री और रिसर्च दोनों कर सकते हैं. तो एक काफ़ी इंटरेस्टिंग और लिबरल स्टेप है हमारी गवर्नमेंट की तरफ से. एक और इंटरेस्टिंग चीज़ कि एफिलिएशन सिस्टम हमें ख़त्म करना है. एक्चुअली मेरे एक फ्रेंड ने मुझे काफ़ी टाइम पहले कहा था कि इंडिया के अंदर इतने कॉलेजेस है, इतने ज़्यादा कॉलेजेस है कि हम वर्ल्ड मार्केट में सेल लगा सकते हैं इनको बेचने के लिए. क्यों? क्योंकि दुनिया भर के कॉलेजेस खुले हुए हैं जो किसी न किसी यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड होंगे. तो अब हमारी गवर्नमेंट ने एक एम रखा है, वो ये कि सबसे पहले तो जो भी आलतू फालतू के कॉलेजेस होंगे उनको बंद कराया जाएगा, एंड जो स्टैंड अलोन यूनिवर्सिटी या स्टैंड अलोन कॉलेजेस है उनको सिंगल अपने ही आप में एक यूनिवर्सिटी बनाया जाएगा जो खुद ही डिग्री देंगे, ना कि किसी और यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड होकर उनके नाम से डिग्री रिलीज करेंगे. तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, और ये सारा का सारा काम उनको कितने टाइम में करना है? इट हैज़ अ टारगेट ऑफ 15 ईयर्स, यानी कि 2035 तक इसको ख़त्म करना है. सारे के सारे हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशंस में कन्वर्ट करना है 2040 तक. मतलब जैसे हमने स्कूल एजुकेशन के केस में पढ़ा था कि आप 11th और 12th में जोन सी भी स्ट्रीम लेना चाहते हैं,
किसी भी सब्जेक्ट को परस्यू करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। सेम इसी चीज़ की कोशिश करी जाएगी आपके हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में। यहाँ पर आपको, अगर आप फॉर एग्जांपल आईआईटी में पढ़ते हैं जहाँ पर अभी बेसिकली इंजीनियरिंग पे ही ज़्यादा फोकस दिया जाता है, तो वहाँ पर ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट्स भी इंक्लूड करे जाएंगे। वोकेशनल जो आपके सब्जेक्ट्स हैं उनको भी इंक्लूड करा जाएगा। तो बेसिकली एक सिंगल ब्रांच पे फोकस नहीं रहेगा किसी भी इंस्टीट्यूशन का, उसको मल्टी डिसिप्लिनरी बनाया जाएगा जिसका टारगेट है 2040 तक। एक नेशनल रिसर्च फाउंडेशन इस्टेब्लिश किया जाएगा। अगर मैं आपको एक आइडिया दूं तो चाइना एंड यूएसए जैसी कंट्रीज़ में रिसर्च का कंट्रीब्यूशन जो है जीडीपी में से वो 2 से 3% के बीच होता है। और अगर हम इजराइल और साउथ कोरिया जैसी कंट्रीज़ को कंसिडर करें तो वहाँ पर 4 to 5% तक रिसर्च में जीडीपी का एक कंट्रीब्यूशन जाता है। और यहीं पर अगर हम इंडिया को देखें देन इट इज़ अ वेरी मीगर 0.69%। तो इसी का टारगेट बनाया गया है कि इसे हमें 2% तक लेके जाना है। एक चीज़ और कि हमारे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में एक बहुत बड़ी लिमिटेशन ये है कि एक फैकल्टीज़ और इंस्टीट्यूशंस दोनों को ही एक हार्ड कोर करिकुलम फ्रेमवर्क फॉलो करके चलना पड़ता है। उनको अपनी कोई फ्रीडम नहीं मिलती है ताकि वो कुछ इनोवेशंस इंट्रोड्यूस कर सके। तब वो चीज़ ख़त्म करी जाएगी एंड इनोवेशंस और अपने खुद के मेथड्स अडॉप्ट करे जा सकते हैं फैकल्टीज़ और इंस्टीट्यूशंस के द्वारा। ठीक है। एक चीज़ और जो हमें इसके बारे में जाननी है वो ये कि अगर इंडियन यूनिवर्सिटीज़ काफ़ी अच्छा परफॉर्म करती हैं इंटरनेशनल रैंकिंग्स में, तो उनको उन हाई परफॉर्मिंग इंडियन यूनिवर्सिटीज़ को इंडिया के बाहर कैंपस सेटल या इस्टेब्लिश करने दिया जाएगा। यानी कि आप इमेजिन कर सकते हैं कि आज से 15 साल बाद आईआईटी ना सिर्फ इंडिया बल्कि हो सकता है यूरोप की किसी कंट्री में भी मिले या यूएसए में भी मिल सकता है। एक और इंटरेस्टिंग चीज़, बाहर के जो बहुत ही बड़ी हाई परफॉर्मिंग मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशंस है जैसे स्टैनफोर्ड, ऑक्सफोर्ड, अगर पॉसिबल होता है तो उनके भी कुछ कैंपस को इंडिया में इस्टेब्लिश कराया जाएगा, सेटअप कराया जाएगा। इससे होगा क्या, इससे एक मल्टी डिसिप्लिनरी प्लेटफॉर्म क्रिएट होगा एंड अलग अलग कल्चर्स ऑफ एजुकेशन को मिक्स होने का एक बहुत ही गोल्डन चांस मिल सकता है। और अगर हम देखें सोशली इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स को, तो उनके लिए फर्दर सोशली एंड इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स के लिए बहुत सारे स्टेप्स लिए जाएंगे। इनमें गवर्नमेंट अपने लेवल पर अलग स्टेप्स लेगी एंड हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस अपने लेवल पर अलग स्टेप्स लेंगे। मैं आपको बताता हूँ इनमें से कुछ के बारे में। जैसे स्पेशल एजुकेशन जोन्स हम देख चुके हैं कि ये वो एरियाज होंगे हमारी कंट्री में जहाँ पर इन ग्रुप्स के स्टूडेंट्स पर स्पेशल अटेंशन दी जाएगी क्योंकि इनको ज़्यादा नीड है इस तरह के अटेंशन की। इसके साथ इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट प्लान्स ये प्रिपेयर करे जाएंगे। क्या है ये बेसिकली एक स्ट्रैटेजी है जिसके तहत बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए जाएंगे जिसकी हेल्प से जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस है अपनी प्रोग्रेस को असेस कर सकते हैं, अपने लिए एम्बिशियस गोल्स सेट कर सकते हैं, पब्लिक फंडिंग कंट्रोल एंड अरेंजमेंट कर सकते हैं। और ये जो हमारे इकोनॉमिकली एंड सोशली डिसएडवांटेज ग्रुप्स हैं इनको सही तरह से इक्विटेबल एजुकेशनल एक्सेस मिल रहा है या नहीं, इसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल होंगे। और ये सब कौन करेगा, ये सारे जो इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट प्लान्स है ये बोर्ड ऑफ गवर्नर्स आपके प्रिपेयर करेंगे। यहाँ से एक क्वेश्चन ये आता है कि अगर कोई हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को इतना करना है तो उसके काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत है। पर क्या हमारे इंडिया में सारे हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इस तरह के एक्सपर्टीज़ एंड एक्सपीरियंस से वेल वर्स्ड है या नहीं? तो उसके लिए भी अरेंजमेंट किया है हमारी गवर्नमेंट ने। उन्होंने बोला कि नेशनल मिशन फॉर मेंटोरिंग स्टार्ट किया जाएगा जिसके हेल्प से कुछ हाईली एक्सपीरियंस्ड एंड एक्सपर्ट फैकल्टीज़ न्यू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को मेंटोर करेंगे ताकि जो भी हमारे एम्बिशियस गोल्स है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के लिए उनको एडिक्वेटली अचीव करा जा सके। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ वोकेशनल एजुकेशन, जैसे कि मैंने आपको बताया था ये स्किल्ड क्राफ्ट्स होती है, इसमें इंडिया का बहुत ही ख़राब परफॉर्मेंस है। कुछ
ऐसी कंट्रीज़ हैं लाइक साउथ कोरिया जिसमें अराउंड 95% तक आपके जो हायर एजुकेशन क्रॉस करके स्टूडेंट्स निकलते हैं, इतने परसेंट बच्चे वोकेशनल एजुकेशन के साथ निकलते हैं। वहीं जर्मनी में इट्स मोर देन 70% और हमारे इंडिया में इट इज़ नॉट इवन 5% एज ऑफ नाउ। तो इसी के लिए गवर्नमेंट ने एक टारगेट सेट किया है, दैट इज एटलीस्ट 50% ऑफ द लर्नर्स जो हायर एजुकेशन क्रॉस करके निकलेंगे, दे हैव टू बी वेल वर्स्ड विद वोकेशनल एजुकेशन बाय 2025। इसके लिए एक नेशनल कमिटी फॉर इंटीग्रेशन ऑफ वोकेशनल एजुकेशन सेटअप करी जाएगी, जिसका काम होगा इस टारगेट को अचीव करने के लिए जितनी पॉलिसी फॉर्मेशन की ज़रूरत है, चाहे उसके लिए इंडस्ट्री हेल्प की ज़रूरत हो या फिर गवर्नमेंट से हेल्प की ज़रूरत हो, वो सब खुद अरेंज करेंगे एंड इस टारगेट को अचीव करेंगे। कमर्शियलाइजेशन को भी ख़त्म करने के लिए काफ़ी सारे स्टेप्स लिए गए हैं। हमने बहुत बार देखा हुआ है कि कॉलेजेस की फ़ीस कई कई लाख तक चली जाती है एक साल की। तो उसी चीज़ को ख़त्म करने के लिए, करप्शन एंड करने के लिए ऑडिटिंग करी जाएगी। ऑडिटिंग में इंस्पेक्शन करा जाता है कि जितने भी रेगुलेटरी प्रोसेसेस है वो ठीक से फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। ट्रांसपेरेंट पब्लिक डिस्क्लोजर होगा ऑफ ऑल द फाइनेंशियल मैटर्स। इसका मतलब ये है कि जो भी हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होंगे उनको सब कुछ पब्लिकली डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि कितना पैसा आ रहा है, कितना कहाँ जा रहा है, किस तरह से पैसों का यूटिलाइजेशन हो रहा है, ये सब। और एक इंटरेस्टिंग चीज़, कम से कम 50% स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनको फ्री स्कॉलरशिप्स के थ्रू 100% फ्री स्कॉलरशिप्स के थ्रू एडमिशन दिलाया जाएगा इवन इन प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, जिससे कि सोशली एंड इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज स्टूडेंट्स को भी अच्छे से एजुकेशन मिल पाए। तो ये एक काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में कमर्शलाइजेशन को रोकने के लिए। इसी के साथ यहाँ पे हम ख़त्म करते हैं अपना हायर एजुकेशन रिफॉर्म्स वाला जो कंटेंट है वो। कुछ दूसरे के एरियाज ऑफ फोकस जैसे कि एडल्ट एजुकेशन, उसके लिए क्या किया जाएगा। एडल्ट एजुकेशन से हमारा मतलब ये है कि आज के टाइम में बहुत सारी एडल्ट पॉपुलेशन, यानी कि बेसिकली हम बात करें पेरेंट्स या फिर ग्रैंड पेरेंट्स या फिर कुछ ऐसे लोग जो एज में काफ़ी बड़े हैं, अब एजुकेशन नॉर्मली 25, 26, 27 क्रॉस कर चुके हैं इजीली, बट उनको बेसिक फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं है, बेसिक डिजिटल एजुकेशन जो कि ताकि आप ऑनलाइन कुछ कर सके लाइक पैसे ट्रांसफ़र करना या फिर कुछ मेल सेंड करना, कुछ भी फॉर्म वगैरह फिल करना, ये सब, या बेसिक लिटरेसी और न्यूमरेसी, लिखना पढ़ना, बेसिक एडिशन सब्ट्रैक्शन ये सब नहीं आता, तो उनके लिए भी एडल्ट एजुकेशन कराई जाएगी। कैसे होगा ये, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए इसके लिए, तो वो क्या करा जाएगा, पब्लिक लाइब्रेरीज में उनकी क्लासेस ली जा सकती हैं, या फिर स्कूल्स में जब बच्चों की क्लासेस ख़त्म हो जाएगी तो शाम के टाइम उनकी क्लासेस ली जा सकती है। तो एडल्ट एजुकेशन के लिए भी काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया गया है। एक और चीज़, हमारी जो इंडियन हेरिटेज है, इंडियन लैंग्वेजेस, आर्ट, कल्चर, इसको प्रमोट करने के लिए ऑन ऑल इंडिया लेवल सारे के सारे इंडियन लैंग्वेजेस में और सारे के सारे आर्ट एंड कल्चर जो भी हमारे अलग अलग एरियाज से रिलेटेड है उनको प्रमोट करा जाएगा एंड उनसे रिलेटेड जो भी डेटा, फैक्ट्स कुछ भी है वो सब पब्लिकली ऑफलाइन एंड ऑनलाइन अवेलेबल कराया जाएगा। साथ ही टेक्नोलॉजी का यूज़ करा जाएगा हमारे हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और साथ ही स्कूल एजुकेशन में लर्निंग, असेसमेंट, प्रोग्रेस, ये सब चेक करने के लिए। इसके लिए एक नेशनल एजुकेशनल अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी सेटअप करी जाएगी, जो एक ऑटोनोमस बॉडी होगी जिसका काम होगा एक सिंगल पोर्टल क्रिएट करना, ताकि सारे ही एजुकेशनल चैलेंजेस के लिए हाई टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस मिल सकें। एंड फाइनली ये सब करा कैसे जाएगा, इतने सारे एम्बिशियस टारगेट्स को अचीव कैसे करा जाएगा, तो उसके लिए बेसिकली दो चीज़ें क्रिएट करी जाएगी। पहली, इंडियन एजुकेशन सर्विस, ये सिविल सर्विस का पार्ट होगी जो ऑल इंडिया सर्विस में काउंट होगी। लाइक जैसे आज के टाइम में इंडियन पुलिस सर्विस है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, ऐसे ही एक इंडियन एजुकेशन सर्विस का कैडर क्रिएट करा जाएगा, जिसका काम होगा एजुकेशन को अच्छे से एफिशिएंट बनाना
एंड उससे रिलेटेड पॉलिसी फॉर्मेशन करना। इसी के साथ एक राज्य शिक्षा आयोग क्रिएट करा जाएगा स्टेट लेवल पर एंड राष्ट्रीय शिक्षा आयोग बनाया जाएगा सेंट्रल लेवल पर। इनका काम होगा कि एजुकेशन रिलेटेड रिवीजन, अपडेट, डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें कॉन्टीन्यूसली करी जाए। और इसके लिए हमें जो सेंट्रल एडवाइजरी बॉडी ऑफ एजुकेशन है उसको हटाकर इनको लाना होगा, तो वही करा जाएगा। इसके पीछे मेन मोटिव है डिसेंट्रलाइजेशन, ताकि प्रॉपरली सारे फंक्शंस अपने अपने लेवल पर एडिक्वेटली एड्रेस करे जा सके। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ जहाँ पर हम अपने वीडियो को भी एंड करेंगे कि हमारी एजुकेशन की स्पेंडिंग को 6% ऑफ द जीडीपी तक लेके आना है इन 10 ईयर्स। अब ये एक बहुत ही एम्बिशियस टारगेट है जिसमें हमें ये देखना होगा कि हम इतने ज़्यादा फाइनेंशियल रिसोर्सेज लेके कहाँ से आएंगे, क्योंकि करंटली तो इकोनॉमिक रिसेशन चल रहा है और अभी तो ऐसे फोरकास्ट आए हुए हैं कि हमारा जीडीपी नेगेटिव ग्रोथ के साथ आगे बढ़ेगा इस साल। तो ये देखा जाएगा कि इतने एम्बिशियस टारगेट्स को अचीव करने के लिए इस पॉलिटिकल विल की ज़रूरत है, वो होगी या नहीं होगी। इसी के साथ हमें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन लेके आई है उसका एक जनरल आइडिया हो चुका है। हमने ब्रीफली सारे इम्पोर्टेंट इश्यूज और पॉइंट्स देख लिए हैं और अब आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू।